नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने अप्रत्याशित रूप से भारी जीत दर्ज की है, जबकि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां चर्चा है कि क्या बीआर गवई मोदी अमित शाह और नीतीश कुमार के खिलाफ जांच की अनुमति देंगे। बिहार में यह एनडीए की सुनामी है, मोदी और नीतीश की सुनामी, जिसकी किसी भी एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी नहीं की थी, क्योंकि किसी ने भी 190-200 सीटों की कल्पना नहीं की थी। आरजेडी और कांग्रेस इसे वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ी से जोड़ रहे हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत आखिर क्यों मिली। सबसे बड़ा कारण महिलाओं का वोट है, जो किंग मेकर बनकर उभरी, क्योंकि महिलाओं के खातों में किए गए 10 शून्य रुपये के ट्रांसफर और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने ने चुनावी माहौल को पूरी तरह प्रभावित किया। यह सब चुनाव घोषणा के बाद हुआ, जिसे कई लोग आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं। लेकिन जब महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 10% ज्यादा निकली, तो साफ हो गया कि सभी जातियों की महिलाओं ने नीतीश पर भरोसा किया और साथ ही यह नीतीश का आखिरी चुनाव है वाले बयान ने सहानुभूति बढ़ाई। कांग्रेस शुरुआती रुझानों को स्वीकार नहीं करा। देखिए, कांग्रेस रही, मगर सच यह है कि इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई या भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि पैसों के सीधे ट्रांसफर ने सब पर भारी पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना ने असर दिखाया था, और आने वाले समय में यूपी, असम और बंगाल में भी यही देखा जाएगा। तेजस्वी और खेसारी को मैदान में भारी समर्थन मिला था, लेकिन दोनों कई सीटों पर पीछे चल रहे हैं। यह बड़ा झटका है। महागठबंधन पूरे सिस्टम से लड़ रहा था, एक ऐसा सिस्टम जिसे भाजपा ने अपने पक्ष में पूरी तरह साध लिया है, जहां ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चुनाव आयोग, प्रशासन और मीडिया सभी सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं, और विपक्ष जैसे 100 मीटर की रेस में 50 मीटर पीछे से शुरुआत करता है। लेकिन क्या सारी गलती सिस्टम की है? क्या महागठबंधन को अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं थी। कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी में फ्रेंडली फाइट हुई। कांग्रेस ने 60 सीटें तो ले ली, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर रहा और आरजेडी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। रुझान बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू नंबर 1 बनने के बीच आगे पीछे हो रही हैं, और अगर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, बशर्ते वे खुद कोई बड़ा राजनीतिक फैसला न ले लें। यह जीत विपक्ष की एकता पर असर डालेगी और भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनावों में और मजबूत बनाएगी। विपक्ष बिहार को अपनी संजीवनी मान रहा था, पर नतीजे उलट साबित हुए। चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार वीडियो सामने आए, रात में ईवीएम बदले जाते हुए, कैमरे बंद होते हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। बड़ा प्रश्न यह भी है कि महाराष्ट्र में चुनाव घोषणा क्यों टाली गई और बिहार में मतदान के बीच 10 शून्य रुपये क्यों जारी किए गए। कई लोगों के मन में यह भी डर था कि तेजस्वी आए तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जबकि पिछले 5 सालों में भी कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है। फिर भी जंगलराज का टैग केवल अखिलेश और तेजस्वी पर लगाया जाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में यही पैमाना लागू नहीं किया जाता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़छाड़ कर सरकार बनाई गई? क्या मोदी और नीतीश ने मशीनों के साथ किसी तरह की गड़बड़ी करवाई? अगर यह सिद्ध होता है तो बीआर गवई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह जनता का फैसला है या मशीनों का खेल? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इस नतीजे का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार हमेशा से एक राजनीतिक लैब रहा है, जहां से आने वाले समय की दिशा तय होती है। भाजपा के लिए यह जीत सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की वापसी है जिसे लोकसभा चुनावों में झटका लगा था। अब पार्टी के भीतर यह नैरेटिव मजबूत होगा कि जब तक मैदान में पैसों का डायरेक्ट ट्रांसफर, महिलाओं पर फोकस और मजबूत चुनावी मशीनरी है, तब तक हर राज्य की लड़ाई उनके पक्ष में झुक सकती है। वहीं विपक्ष के लिए यह एक चेतावनी है कि सिर्फ बड़े बड़े वादों और भीड़ से चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए जमीनी रणनीति, एकता और स्पष्ट चेहरा जरूरी है। वे 3 चीजें जो विपक्ष लगातार मिस करता आ रहा है। बीजेपी इस जीत को 2026-27 के बड़े विधानसभा चुनावों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करेगी, और संगठन को अब यह संदेश मिल चुका है कि सोशल प्रोग्राम प्लस चुनावी मैनेजमेंट प्लस महिलाओं का वोट बैंक वह फॉर्मूला है जो किसी भी करने के लिए अब बीच के लिए पत्राह राज्य की राजनीति पलट सकता है। उधर
महागठबंधन के भीतर अब नए विवाद शुरू होंगे। कांग्रेस आरजेडी को दोष देगी, आरजेडी कांग्रेस को। छोटे दल कहेंगे कि उन्हें सुना ही नहीं गया। और पूरे गठबंधन में यह सवाल घूमता रहेगा कि तेजस्वी को चेहरा बनाने में हिचक क्यों बरती गई और सीट बंटवारे में इतनी ढील क्यों दी गई। यह हार विपक्ष के मनोबल पर असर छोड़ेगी और देश भर में मोदी नीतीश मॉडल की चर्चा बढ़ेगी, जो बड़े पैमाने पर महिलाओं के वोट, सहानुभूति फैक्टर और प्रत्यक्ष लाभांतरण पर आधारित है। अब न्यायिक मोर्चा भी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई हैं वह सिर्फ बिहार के परिणामों पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि भविष्य के चुनावों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़ा करती हैं। अगर बिहार गवाही इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं और प्रारंभिक टिप्पणी देते हैं तो उसका असर बिहार की राजनीति से आगे निकलकर पूरे चुनावी ढांचे पर पड़ेगा। ईवीएम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम्स, जिनके बारे में उनका दावा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष केवल दुष्प्रचार कर रहा है और उनके पास देश के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता इस टकराव को एक अलग तरीके से देख रही है। एक ऐसे दौर के रूप में जहां हर पार्टी को अपनी असली ताकत और ईमानदार दृष्टिकोण दिखाना ही होगा। चुनावी रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो माहौल बन रहा है, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय बेहद गर्म रहने वाला है। दोनों ही पक्षों ने अपने अभियान को पूरी ताकत से शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय दल भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वे नई बातचीत, नए तालमेल और नए गठजोड़ के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं, नेताओं की यात्राएं बढ़ गई हैं और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर हर पार्टी जोर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक